नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। वन निगम में भर्ती मामलों पर उप समिति रेशम की खेती पर भी चर्चा हुई। आज कैबिनेट की दरअसल मीटिंग थी, उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अभी आपने कैबिनेट मंत्री जो थे सुबोध उनियाल, उनको भी सुना और 8 प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगी है। 501 अस्पतालों की फैसिलिटी जो चर्चा में थी, न्यूज 18 भी आपको बता रहा था जो एजेंडा था इस मीटिंग का। रेशम की खेती पर भी चर्चा हुई है, पुनर्वास नीति पर भी चर्चा हुई है, बड़ी चुनौती है। तो ये महत्वपूर्ण जो विषय थे, 8 प्रस्ताव खास तौर से जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। आपने मंत्री महोदय को भी सुना जो इस पर बात करते हुए नजर आए और हर बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही चर्चा थी कि जो प्रदेश के वो विषय जिसको लेकर सरकार से जनता में नाराजगी थी, हर विषय को खत्म करने की कोशिश होगी। और यहां पर भी 501 अस्पतालों की फैसिलिटी का भी जिक्र हो रहा है। उसके अलावा आपने देखा कि पुलिस महकमे में प्रांतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने पर भी मुहर लग चुकी थी, पहले ही चर्चा आई थी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो तमाम विभागों में जो भर्ती प्रक्रिया है, आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने जो है तकरीबन 25 से 26 हजार रोजगार का जिक्र किया था। तो हर विभाग की जो वैकेंसीज हैं विभाग में, उसे पूरा करने का भी लगातार प्रयास हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतरीन कदम, और ये देखिए कि तीसरी लहर की बार बार बात हो रही है और प्रदेश सरकार कई बार ये इशारा कर चुकी है कि हम इस बार लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उद्योगों की बात करें और परिवहन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन खासतौर से टूरिज्म की बात करें तो उसको लेकर भी पॉलिसीज का जिक्र हो रहा है। रेशम की खेती पर चर्चा और पुनर्वास बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको लेकर भी तो लगातार जो है हम आपको जानकारी दे रहे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक के बारे में जो बड़ी बातें रही वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए, साथ ही जो जानकारी आ रही है, मेडिकल कॉलेज देहरादून श्रीनगर के संचालन के लिए 501 नए सृजित पद जो है वो सृजित करने का भी जिक्र हो रहा है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के वो 8 प्रस्ताव कौन से रहे, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए जीनत, आज की मीटिंग से लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्री बिजली का जो मुद्दा था, जो उत्तराखंड में सबकी नज़र इस पर थी, ये माना जा रहा था कि आज की कैबिनेट में आएगा, लेकिन ये मुद्दा भी आज की कैबिनेट में नहीं आ पाया। 24,000 नियुक्तियों की बात थी कि जो विभागवार हैं उनमें 24,000 जो रिक्त पद हैं उनकी सूची, ये माना जा रहा था कि आज ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, लेकिन ये प्रस्ताव भी नहीं आया। इसके अलावा 8 अलग अलग प्रस्ताव आए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जीनत कि कोविड के कारण जो परीक्षाएं इस अवधि में छूट गई थी, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी आयु सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको बड़ी राहत सरकार ने दी है और 30 जून 2022 तक उनको आयु सीमा में 1 साल की छूट दे दी गई है। क्योंकि ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग थे जो इस बीच कोविड के कारण जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए, उनके एग्ज़ाम छूट गए थे और उसके बाद वो अपनी आयु सीमा भी क्रॉस कर गए थे, तो उनकी लंबे समय से ये मांग थी। तो एक बड़ा डिसीजन बेरोजगारों के हित में सरकार ने किया है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनके प्रॉपर संचालन के लिए 501 पदों को सृजित करते हुए इन पर भी भर्तियां करने की तैयारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य नीति के तहत भी एक प्रस्ताव लाया गया कि जो विकलांग हैं, जिनकी वार्षिक आय 4,000 रुपये से कम है, उनको अंत्योदय जो राशन कार्ड होता है उसकी परिधि में लाया जाएगा, उसमें शामिल कर लिया गया है। अब जो अंत्योदय कार्ड धारकों को जो सुविधाएं मिलती है वो इन लोगों को भी मिला करेंगी। इसके अलावा 15,000 वार्षिक आय से जिनकी आय कम है उनको भी जो बेसिक जो कार्ड धारक होते हैं उसमें शामिल कर लिया गया है। यानी इनको जो 5 किलो फ्री राशन का जो लाभ मिलता था वो अब इन तमाम कंज्यूमर्स को भी मिल पाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तरह से जो है आम जनता का ध्यान रखा गया है, चाहे रोजगार की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें और कुल मिलाकर तालमेल के साथ आगे बढ़ने की बात करें। इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग करने के बाद यह फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह ने बताया है कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनने दे सकते। लोगों को
लोगों की जो जिंदगी है वो प्राथमिकता है, लोगों का जीवन। इसी वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इधर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और दूसरे राज्यों से कांवड़ियों की अगर हम बात करें तो उनसे अपील की है कि वो उत्तराखंड ना आए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों और कांवड़ियों के अनुरोध पर वो टैंकर से गंगा जल जरूर ले जा सकेंगे। साथ ही कहा कि यूपी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात की जाएगी और किसी भी कांवड़िए को उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्चाधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया करके जो इस वर्ष कोरोना की अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, सभी 100% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए कृपया करके इस वर्ष कांवड़ के न आए। हरिद्वार में बिल्कुल कांवड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, किसी भी सूरत में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी राज्य, कोई भी ग्रुप, कोई भी लोग हमसे अनुरोध करते हैं ऑफिशियल ढंग से, तो आराम से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी सहायता करेंगे कि आकर के हरिद्वार से गंगा जल भर के ले जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु कांवड़ियों को जो है मतलब टैंकर भर करके ले जाएं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने इस साल अमरनाथ और कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। लोगों की जान बचाना और अर्थव्यवस्था को भी देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को भी कोरोना वायरस की गंभीरता को समझना चाहिए और सरकार के फैसले का सहयोग करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। उधर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला सही है और लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार भीड़ से बचने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। तो हमने भी प्रार्थना की है सबसे, और हमारी सरकार ने आज कह दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह से हम लोग कांवड़ यात्रा नहीं चला सकते हैं। तो कांवड़ यात्रा रद्द करने के सरकार के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया, सही ठहराया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जान है तभी तो जहान है। उन्होंने कहा है कि कुंभ से कोविड की महामारी फैली थी। कुंभ का आयोजन किया गया और पूरे देश के अंदर जो है कोरोना की महामारी जो फैली उससे, और कांवड़ यात्रा को सरकार ने स्थगित करके सही निर्णय लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पहले जान है जहान है। जो लोग जो है गंगा जल के माध्यम से जो है अपना अर्पण जो शिव जी में करना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध कराए सरकार। ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, बहुत अच्छा कदम होगा। और कांग्रेस ही नहीं, आईएमए ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी स्वागत किया। सीएम पुष्कर धामी को लेटर भेजकर आभार भी जताया। आईएमए के सेक्रेटरी ने कहा है कि इस फैसले से हजारों लोगों की जिंदगी सुरक्षित होगी। आपको मालूम होगा कि आईएमए ने लेटर लिखा हर राज्य की सरकारों को और कहा कि कम से कम आप 3 महीने के लिए धार्मिक जो पर्यटन है उसको रोके, यात्रा को रोके, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर का काम कर सकता है और कम से कम अभी इसकी इजाजत ना दें। हालांकि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था से जुड़ी है, परंतु इस पेंडेमिक को देख के जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है उसकी सराहना करनी बहुत जरूरी है। और ऐसा अगर चलता रहा और ऐसे लीडर उत्तराखंड को मिलते रहे तो उत्तराखंड का भविष्य जो है
वो सुनहरा होगा। उधर हरिद्वार में नदी तटों के निरीक्षण पर गए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज बिफर गए। मंत्री के काउंटर सवालों में जब अधिकारी फंस गए तो सतपाल महाराज ने जमकर क्लास लगा दी। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अधिकारी जिस ढंग से काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। झूठ पकड़े जाने पर अधिकारियों के पास तो कोई जवाब नहीं था। विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट साफ सुथरी रखना चाहते हैं, पर सिस्टम पर हावी नौकरशाही काम कठिन बनाती दिख रही है। ये बहुत, अब मैं बता रहा हूं, आप जिस ढंग से काम हो रहा है ना, कर रहे हैं, ये केवल एक दिखावा कर रहे हैं और मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगा किसी कीमत पर। अच्छा देखिए, जेसीबी सुबह आई 11 बजे, उसने क्या रिपोर्ट किया कि नहीं साहब रात भर से काम कर रही है, शाम से काम कर रही है। एक तो झूठ बोला, मंत्री को गलत इंफॉर्मेशन। टेक एक्शन, आप बिल्कुल सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि ऐसा कोई करे नहीं और मंत्री को डिसीव ना करे। हिमाकत देखिए ना। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसले का अभी इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। साथ ही दिल्ली में राहुल गांधी से अलग अलग नेताओं से बात पर कहा। राहुल गांधी से 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। जी ने हर कांग्रेस के साथी को सुनने का काम किया। सब लोगों ने अपनी अपनी बात जो है पार्टी नेतृत्व के सामने रखी है। अब निर्णय अंतोगत्वा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है वो इस परिप्रेक्ष्य में, देखिए वो सब चीज़ों पर जानना चाहते थे कि 2022 की जो चुनौती हमारे सामने है उसके लिए हम किस तरीके से आगे बढ़े, हम नेता प्रतिपक्ष के चयन में किस तरीके से हम काम करें, इन तमाम विषयों पर बात होती है। आप जानते हैं जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व से जब लोग मिलते हैं तो सब बातें लोग कहते हैं, तो इसी पर चर्चा हुई। उधर देहरादून में सचिवालय गेट पर आज डीएलएड प्रशिक्षितों ने प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने पिछले 2 साल से लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मौन प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जताया। हरिद्वार जिला प्रशासन और उद्यमियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कई समस्याओं पर चर्चा हुई। कोरोना संकट के बाद औद्योगिक क्षेत्रों को उभारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और समस्याओं के समाधान पर किस तरह से समस्याओं का समाधान किस तरह से निकाला जाए, इस पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याएं सुनी, जिसमें जलभराव, सड़क, पार्किंग और बिजली मुख्य मुद्दा रहे, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन कामों को जल्द शुरू करने के और पूरा करने के निर्देश दिए। जो विभिन्न जो समस्याएं हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, चाहे जल भराव को लेकर के समस्या है या जो है सड़क से लेकर के जो है विभिन्न कई सारा मुद्दों पर जो है वो समस्याएं जो है बताया जाता है, उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देशित किया है। उसका अनुपालन का स्थिति भी जो है आज समीक्षा किया गया है। पौड़ी के एक निजी स्कूल के परिसर के साथ आवासीय क्षेत्र में घायल गुलदार को लेकर दिखाई गई न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। खबर के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाने के साथ वनकर्मी भी तैनात कर दिए। हालांकि बंदूकों के साथ गश्त लगा रहे वनकर्मियों को अब तक घायल गुलदार का पता नहीं चल सका है। पिंजरा लगाने की परमिशन हमारे पास आ चुकी थी और हमने वहाँ पर पिंजरा लगा दिया गया है। पिंजरा लगाने के साथ साथ टीम के द्वारा गश्त भी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि अगर वो ट्रैंकुलाइज हो जाए तो उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उसके जो हमारी जो गश्ती दल है उसको जो है वो दिखाई अभी दिया नहीं है। वन विभाग की ओर से पूरी कोशिशें जारी हैं। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान। इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए भारत से 120 खिलाड़ियों का दल रवाना हो रहा है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से ओलंपिक में खेलने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। इसके लिए शुद्धानंद द्वार पर एक सेल्फी पॉइंट बनाकर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को जीत के लिए प्रेरित किया है। हमारी भी उन समस्त खिलाड़ियों के लिए हार्दिक शुभेच्छाएं हैं कि अपने कैरियर का वो बेस्ट देंगे और इस देश के लिए कुछ मेडल के रूप में या अपनी बहुत बड़ी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।